कुछ एक लोग थे जो हमने पाले 6 साल, हम बीजेपी का दूध पिया उन्होंने, और लास्ट जाके किसी और घर में उन्होंने पनाह ले ली है। जब हम माँ बोलते हैं तो हमारे होंठ एक बार मिलते हैं, जब हम मामा बोलते हैं तो 2 बार मिलते हैं। जिस आदमी को इतना पता नहीं है कि हमारा रिश्ता क्या है, और मैं ये नहीं कहता, यहाँ बाप बेटा भी अलग अलग तंजीमों में हैं, यहाँ मियाँ बीवी भी अलग अलग तंजीमों से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हद ही क्रॉस कर देनी ये अवाम जानती है। मेरे साथी पिछले 30 सालों से यहाँ एनसी का काम कर रहे थे, बेचारों ने भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, और उस तंजीम को यहाँ संभाले रखा। उन्होंने भी बीजेपी के उनकी नीतियों को देखते हुए, बीजेपी की डेवलपमेंट को देखते हुए और जुल्फ़िकार जी के पिछले कामों को देखते हुए इनको एक्सेप्ट किया, और आज पूरी का पूरा कैडर है उनका जो वो भाजपा में शामिल हो गया। बड़ा खुशी का दिन है कि डिलिमिटेशन के बाद जब से ये बुद्धल असम्बली हल्का बना है, उसके बाद यहाँ 3 पार्टियां काम कर रही थी जिनका यहाँ कैडर था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले मैं साबका कैबिनेट मंत्री जनाब जुल्फ़िकार अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इस इलाका की तामीर और तरक्की के लिए, इस इलाका की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए, नौजवानों के फ्यूचर को देखते हुए आज जिस तंजीम को ज्वाइन किया है, मोदी जी के मिशन को यहाँ लेके ये आए हैं, सबसे पहले मैं उनको मुबारक देता हूँ। और फिर मैं अपनी हाई कमान को, नड्डा जी को, रविंदर रैना जी को और अमित शाह जी को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने जो फ़ैसला किया, इनको मैंडेट दे के हमें वो कबूल है। मैंने 36 साल बीजेपी का दामन थामे रखा, मैंने यहाँ से 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए। आज पूरी रियासत के अंदर जिन लोगों ने 2-2 साल, 3-3 साल पार्टी को दिए हैं, वो लोग भी आज इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने तरह तरह के वहाँ खड़े किए हुए हैं विवाल। तो हम अपने इलाका की तरक्की के लिए, हमें ये पता है कि यहाँ से हमारा एमएलए जीत के असम्बली में जाएगा, और जिसकी तार डायरेक्ट दिल्ली के साथ होगी तो यहाँ हमारे इलाका की डेवलपमेंट होगी। आज दूसरी तंजीम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका यहाँ कैडर था, और इनके वर्कर मेरे साथी पिछले 30 सालों से यहाँ एनसी का काम कर रहे थे, बेचारों ने भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, और उस तंजीम को यहाँ संभाले रखा। उन्होंने भी बीजेपी के उनकी नीतियों को देखते हुए, बीजेपी की डेवलपमेंट को देखते हुए और जुल्फ़िकार जी के पिछले कामों को देखते हुए इनको एक्सेप्ट किया, और आज पूरी का पूरा कैडर है उनका जो वो भाजपा में शामिल हो गया, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे परिवार में वो चलने के लिए तैयार हो गए। मैं यहाँ बीइंग बीजेपी का एक वर्कर होने के नाते मैं इनको पूरा विश्वास देता हूँ, इनका मोस्ट वेलकम करता हूँ कि इनको पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी से अच्छी जगह देंगे हम, और इनकी जितनी इनकी एनसी में इज़्ज़त सी उससे बढ़ चढ़ के इनको यहाँ इज़्ज़त मिलेगी, और इनको हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि ये किसी दूसरे परिवार में जाके शामिल हुए। हम ये विश्वास रखते हैं कि अब हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ 3 ही तंजीमें काम कर रही थी,
हम तीनों इकट्ठे हो गए हैं। चौथी तंजीम यहाँ कोई है नहीं है। कुछ एक लोग थे जो हमने पाले 6 साल, हम बीजेपी का दूध पिया उन्होंने, और लास्ट जाके किसी और घर में उन्होंने पनाह ले ली है। तो वो बहुत ही जल्दी फलना फूलना चाहते हैं। वो सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी कोशिश की और बीजेपी का दरवाज़ा खटखटाया कि हमें मैंडेट दो और हम मेंबर पार्लियामेंट लड़ें। पता नहीं वहाँ क्या हुआ। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो ये इलाका है इसमें एक तहजीब है। जब हम माँ बोलते हैं तो हमारे ओंठ एक बार मिलते हैं, जब हम मामा बोलते हैं तो 2 बार मिलते हैं। जिस आदमी को इतना पता नहीं है कि हमारा रिश्ता क्या है, और मैं ये नहीं कहता, यहाँ बाप बेटा भी अलग अलग तंजीमों में हैं, यहाँ मियाँ बीवी भी अलग अलग तंजीमों से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हद ही क्रॉस कर देनी ये अवाम जानती है, ये खुद फैसला करेगी। आज जो यहाँ हुआ है, यहाँ तीनों जो बड़ी तंजीमें थी वो यहाँ इकट्ठी होके चौधरी साहब के साथ मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इस बात का मैसेज पब्लिक के अंदर चला गया है, बीजेपी हाई कमान के पास चला गया है कि बुद्धल की विधानसभा किस ओर जा रही है। तो मैं फिर इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि जो इन्होंने फ़ैसला किया वो अपने इलाका की तरक्की और यहाँ की खुशहाली के लिए किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।